हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए इस वीडियो में हम चेंज इन वेलोसिटी निकालना सीखते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इनिशियली अ कार इज़ मूविंग विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, वो इनिशियली 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। किधर की तरफ? टूवर्ड्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो एक कार 50 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट जा रही है। आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। कुछ टाइम बाद वो कहाँ चली जाती है, किस जगह घूमती है? टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाती है। और कितनी स्पीड से जाती है? सेम स्पीड से जाती है। अब आपको बताना है चेंज इन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें बतानी है, एक तो चेंज इन स्पीड बताना है और चेंज इन वेलोसिटी बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। मतलब जब पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। 50 मीटर पर सेकेंड तो ईस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट में 50 मीटर पर सेकेंड ले लें आप। ये ले लेते हैं, इफ ईस्ट में ऐसे चला दिया हमने 50 मीटर पर सेकेंड। देन यहाँ बोला जा रहा है नॉर्थ में चलता है कितना? 50 की स्पीड से। तो नॉर्थ में यहीं से चला दें आप ऐसे, ये नॉर्थ ऊपर होगा, ठीक है। तो ये 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ चला गया। अब यहाँ पर आपको चेंज इन स्पीड निकालना है फर्स्ट वाले के अंदर। तो चेंज इन स्पीड क्या होगा? चेंज इन स्पीड, तो चेंज हम किसी भी तरह का निकालेंगे तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन स्पीड होगा बेटा फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। अब स्पीड इसकी देखें, फाइनली 50 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियली भी 50 थी, तो 50 माइनस 50 विदाउट यहाँ डायरेक्शन वगैरह का कोई काम नहीं होगा, तो ये हो जाएगी 0। यानी कि इसकी स्पीड का चेंज 0 आ रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा यहाँ आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना है तो आपको क्या करना है? वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं। इनिशियल कहाँ जा रहा था? 50 से ईस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखें, वी इनिशियल वेक्टर। तो 50 और डायरेक्शन ईस्ट है, ईस्ट को क्या लिखेंगे हम? ईस्ट मीन्स आई कैप। तो जैसे ये जा रहा है 50 से इधर की तरफ, तो आई कैप हुआ ये, तो 50 आई कैप, ठीक है। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फाइनली कहाँ जा रहा है? 50 की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है, तो 50 जे कैप होगा कि नहीं होगा? तो 50 जे कैप ये आ गया, ठीक है। अगर अब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो वो होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 50 जे कैप है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 50 जे कैप। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है 50 आई कैप, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। भैया हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी के चेंज की एक वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? वेक्टर इक्वेशन का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, √50 स्क्वायर और -50 स्क्वायर कितना आएगा? 50 अंडर √2। तो इतनी आएगी, नहीं आएगी। तो वेलोसिटी का जो चेंज इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना आएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो, इसको हम एक दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वो क्या है? जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया चेंज इन वेलोसिटी का? ये फॉर्मूला आया चेंज इन वेलोसिटी, यही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये क्या है? दो वेक्टर का डिफरेंस है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दो वेक्टर का क्या है? डिफरेंस है। अब देखिए, दो वेक्टर का डिफरेंस है तो डिफरेंस का फॉर्मूला, वेक्टर के रिजल्टेंट के अंदर हम डिफरेंस का भी फॉर्मूला लिखते हैं। वो आपको याद हो, रिजल्टेंट में हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट, दो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। और अगर हम यहीं पर ही डिफरेंस करें, अगर सब्सट्रैक्ट करें, तो यहाँ पर -2ab कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब आपको ये फार्मूला याद है कि अगर ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल हों, ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल हों, तो सब्सट्रैक्शन के केस में जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है? 2a साइन थीटा बाई 2,
ठीक है, सब्सट्रैक्शन के केस में ये आता है। अब अगर हम इसके अंदर देखें वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में, ये भी तो डिफरेंस ही है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, दो वेलोसिटी के दो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंस है, सब्सट्रैक्शन है वेक्टर फॉर्म में। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इस आर वाले फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से 2a sin θ/2 से। बस एक ही जगह क्या आएगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड आएंगे, दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल ही है यहाँ पर 50-50। तो 2 इंटू, यहाँ मैं अभी v ले लेता हूँ जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 2v sin θ/2, ठीक है। तो कितना आएगा, 2v कितना है 50 sin θ/2। अब दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। यहाँ पर a वेक्टर b वेक्टर की जगह क्या है, v इनिशियल वेक्टर और v फाइनल वेक्टर, और v इनिशियल ये रहा इस डायरेक्शन में और v फाइनल इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ sin 90/2 sin 45 आएगा, ठीक है। तो यहाँ sin 45 आएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 इंटू वी 50 sin 45 1/√2, ठीक है। ये √2 से ये √2 टाइम कैंसिल, तो कितना आएगा 50√2। तो इसका मतलब हम ये फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन कब लगाएंगे, जबकि दोनों वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। कब लगाएंगे ये फार्मूला, जब दोनों वेलोसिटी, देखो यहाँ पर दोनों स्पीड सेम थी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 50 मीटर पर सेकंड था और फाइनली का भी 50 है। तो हम कौन सा लगा देंगे फार्मूला, 2v sin θ/2, ठीक है, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। और वैसे अगर इक्वल नहीं है तो फिर तो हमें ये पूरा मेथड से करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे विद डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे इसी तरह से आई कैप जे कैप की फॉर्म में, और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वेक्टर, और ये हमने माइनस करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम मान लेते हैं, अब यहाँ पर ये जो फार्मूला है हमारे पास 2v sin θ/2, इससे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है आपको, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v ऑन अ कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एक r रेडियस के सर्कल में चल रहा है, ठीक है। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो इसके चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, यानी कि वही डेल्टा v बताना है। अब देखिए कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है v से, किस पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ बनाएंगे अगर हम, तो पार्टिकल का सर्कुलर पाथ ये होगा, ये इसकी रेडियस होगी। अब इस सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल में देखें, पहला क्वेश्चन दिया है 1/4 साइकिल, पहले क्या दिया है 1/4 साइकिल। तो 1/4 साइकिल क्या होगी बेटा, 1/4 साइकिल मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो यहाँ स्पीड होगी v, और 1/4 साइकिल में ये कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो यहाँ स्पीड है कितनी v। तो 1/4 साइकिल हुई यहाँ से यहाँ तक, जिसमें ये एंगल चला कितना 90 डिग्री। यानी कि अगर हम इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड की है, इनके बीच एंगल देखें तो थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। देन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा 2v, यही फार्मूला लगा देंगे 2v sin θ/2। तो 2v कितना है, दोनों का v ही दिया हुआ है, sin θ/2 यानी कि sin 90/2 यानी कि sin 45 डिग्री। sin 45 1/√2 होगा, तो ये √2 ऊपर आएगा हमारे पास, √2v। तो चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें ये पहला क्वेश्चन था 1/4 साइकिल, अगर आपको अगला दिया है हाफ साइकिल के लिए, जैसे हाफ साइकिल के लिए निकालें, तो हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे अगर आप, तो ये सर्कल, तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है हाफ साइकिल, तो यहाँ स्पीड v है और ऐसे जा रहा है, यहाँ एक हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, यहाँ एक स्पीड v होगी, ठीक है। तो जब ये हाफ साइकिल में चल रहा है, तो ये देखो ये वाली वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से हम मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फार्मूला लगाएंगे 2v sin θ/2, ठीक है।
इसके बाद आ जाएगा 2v, v है, साइन थीटा बाई 2 कितना एंगल है 180 डिग्री, तो साइन 180 बाई 2 साइन 90 डिग्री, साइन 91 होगा, तो आंसर आएगा 2v। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ 2v। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है एक और, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v, पार्टिकल कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा, कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है। ठीक है और ये डिफ्लेक्ट हो रहा है बाय एन एंगल थीटा, कितना एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, थीटा एंगल पर। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो सिंपल हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या था, अभी डायरेक्शन नहीं दी है, अभी हमें डायरेक्शन नहीं दी है, हमें क्या दिया है, एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा था। चलिए मूव करा दें कि पार्टिकल ये कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, ये वाला पाथ है ना इसका, इस पाथ पे ये जा रहा था। अब ये थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हो गया अपने पास से, तो थीटा एंगल इधर भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया और उतनी ही स्पीड से ऐसे थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर पहले जा रहा था इस पाथ पर, उसकी डायरेक्शन ये थी, अब जा रहा है इस पाथ पर, उसकी डायरेक्शन ये है, दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है, थीटा। पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v था, बाद में भी v है, कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 2v साइन थीटा बाई 2 तो 2v, v तो v है, साइन थीटा बाई 2, थीटा ही दिया है। ठीक है, तो बस हमने इसी फॉर्मूले में रखी, ये एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 2v साइन थीटा बाई 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट दी गई है, बस हमें याद होना चाहिए कि ये फार्मूला कब वैलिड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बात करें चेंज इन वेलोसिटी जैसे निकालते हैं, आपको याद हो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमारी चेंज इन वेलोसिटी निकल गई और हमें टाइम भी दिया है, तो टाइम को उससे डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही एवरेज एक्सेलरेशन ही पूछा है। पहले क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड पूछा है, दूसरे में इसमें डायरेक्शन पूछी है एवरेज एक्सेलरेशन की। कंडीशन बिल्कुल वैसी दी गई है जैसे यहाँ दिया गया है, अ कार इज इनिशियली मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। कार किधर जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट में जा रही है। चलिए आप चला दें, ये कार इधर जा रही है, वेस्ट यही होगा, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। इसके बाद ये क्या कर रही है, 5 सेकेंड के बाद स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स साउथ विद स्पीड 10√3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसके बाद 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड ये साउथ डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से, 10√3 की स्पीड से। तो साउथ नीचे है ना बेटा, तो ऐसे आप यहाँ पर ऐसे जाएगी ये कितनी, 10√3 मीटर पर सेकेंड से आफ्टर 5 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। ठीक है, 5 सेकेंड में डायरेक्शन बदल दी इसने, मैग्नीट्यूड भी बदल दिया। जो स्पीड पहले 10 थी ईस्ट डायरेक्शन में, 5 सेकेंड के अंदर क्या हो गई, वो स्पीड 10√3 हो गई टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम जानते हैं एवरेज एक्सेलरेशन इज change in velocity divided by time taken। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो हमें यही निकालना है, जैसे पहला निकालें हम एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, फाइनल 10√3 की मैग्नीट्यूड की, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो हम वो जो पीछे शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाया था, शॉर्ट ट्रिक, वो नहीं लगाएंगे, इसमें पूरा मेथड से करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने पहली बार किया था। क्लियर है, जैसे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर देखें बेटा, तो 10 की स्पीड से वेस्ट में जा रहा है, तो इसको -10 आई कैप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 10√3 से नीचे जा रहा है -j कैप में, तो हम इस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को
-10√3 जे कैप लिख सकते हैं। अब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें वेक्टर फॉर्म में, तो फॉर्मूला लगेगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना है बेटा -10√3 जे कैप, वी इनिशियल कितना है, ये तो फॉर्मूले का माइनस, और वी इनिशियल खुद माइनस में है -10 आई कैप, तो यहाँ हम लिख देते हैं -10 आई कैप। तो क्या बनेगा ये माइनस माइनस प्लस 10 आई कैप, तो ये इक्वेशन बनेगी 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप। हमने आगे पीछे करके लिख दिया। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड किसी भी इक्वेशन का कैसे लिखते हैं, √10² एंड प्लस -10√3²। 10² 100, 10√3² 300, 400 एंड ये आ जाएगा 20। तो कितनी आ जाएगी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा क्या है एवरेज एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि ए एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। मान लीजिए डेल्टा टी टाइम है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेना है। अब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20, टाइम कितना लग रहा है बेटा 5 सेकेंड, तो कितना आएगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ डायरेक्शन ऑफ, सेकंड क्वेश्चन में दिया है डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, तो डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसका अगर हम फिगर बनाएं तो किस तरह से फिगर बनेगा, देखिए इस इक्वेशन का फिगर बनाएंगे आप। इक्वेशन में दिया हुआ है 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप, यहाँ दिया हुआ है 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप। अगर एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज वेक्टर अगर लिखें तो वो कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी है बेटा 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप अपॉन टाइम 5 सेकेंड। 5 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 2 आई कैप माइनस 2√3 जे कैप, ये आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में डायग्राम बनाए तो आई कैप की डायरेक्शन में तो 2 है, तो आई कैप की डायरेक्शन में ये लगा कर दिया हमने 2, और जे कैप में कौन सा, माइनस जे कैप में। माइनस जे कैप में कितना है 2√3, यानी कि माइनस जे कैप नीचे की तरफ, ये है 2√3। तो फाइनली अगर हम देखें एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर क्या बनेगा, ऐसे बन रहा है, जो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था हमारे पास, फोर आ रहा था, इधर आएगा इसका मैग्नीट्यूड। ये इतने एंगल पे है, किसके साथ है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो ईस्ट से साउथ की ओर थीटा एंगल पर है ना। अब ये थीटा कितना होगा, तो ये थीटा हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये एंगल निकालना आपने देखा था एक वीडियो में, मैंने बताया है आपको, जिसमें रियल डायरेक्शन को वेक्टर डायरेक्शन में बदलते हैं हम, तो उसका आपने देखना है। अब हम यहाँ वेक्टर को रियल डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो कैसे बदलेंगे आप देख सकते हैं, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए तो प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये थीटा एंगल दिया हुआ है और ये थीटा पता करना है हमें, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये 2√3 है तो ये भी 2√3 होगा, तो परपेंडिकुलर इज 2√3। बेस कितना है, बेस इज 2, तो ये √3 बनेगा। tan थीटा √3 कहाँ होता है, 60 डिग्री पर, यानी कि ये जो वेक्टर है एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो कितनी डायरेक्शन आएगी इसकी, 60 डिग्री का एंगल आएगा टूवर्ड्स ईस्ट टू साउथ। तो इसको बोलेंगे हम, डायरेक्शन की बात करेंगे अगर हम, जैसे एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन होगी कितने एंगल पर, 60 डिग्री एंगल साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट टू साउथ, ऐसे बोलते हैं, ईस्ट टू साउथ, तो ईस्ट से साउथ की ओर है कि नहीं है 60 डिग्री के एंगल पे, तो ये हमारे पास डायरेक्शन आएगी 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट मीन्स ईस्ट से साउथ की ओर। ठीक है, तो आप इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया था पहले और उसकी डायरेक्शन अभी निकाल ली हमने। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें
यहाँ पर अभी हमने क्या देखा इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंदर हमने पहले तो एवरेज चेंज इन वेलोसिटी देखा। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला देखा हमने कैसे निकाली जाती है चेंज इन वेलोसिटी। देखिए आप, ये हमने एक फार्मूला निकाल लिया 2v sin थीटा बाई 2, लेकिन इसकी कंडीशन है ये कब होगी, जबकि क्या होगा, स्पीड सेम होगी। तो अगर स्पीड सेम नहीं है तो ये जो मेथड है उस मेथड से करना होगा। इसी मेथड से हमने आगे और भी चेंज इन वेलोसिटी निकाली है और आगे फिर एवरेज एक्सेलरेशन निकाला है, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।